आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में भीषण बारिश के चलते काफ़ी जगहों पे नुकसान हुआ है। जो हमारा जिला ऊना भी है, यहाँ पर भी निरंतर रूप से लगातार जो है बारिश के आसार भी बने हुए हैं और भारी वर्षा जो है बीते कुछ दिनों में हुई भी है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि इस आपातकालीन मौसम के दौरान आप सभी सहज रहें, सुरक्षित रहें। और आज मैं आपके बीच में कुछ और मुद्दों पे बात करने के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ। जहां एक तरफ भारी बरसात के चलते नुकसान हुआ है, हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो नीतियां बाहर आती हमें नजर आ रही हैं, उससे खासकर विशेष रूप से युवाओं की जो कहीं ना कहीं आकांक्षाएं हैं, जो भविष्य को लेकर उनके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस हैं, उनके ऊपर भी पानी फेरा गया है। अगर हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, सुखविंदर सुक्खू की जो सरकार है, उसमें बोला जा रहा है कि हम गुड गवर्नेंस को मद्देनजर रखते हुए कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी के अंतर्गत कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आए हैं। बात करी गई है कि एक न्यू फॉर्मेटेड जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी की। एंड मेरा सरकार से ये सीधा सवाल इसके अंतर्गत है कि ये जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी का जो आपने क्राइटेरिया बनाया है, क्या ये एक सिंपल आई वॉश है, या आप डेफिनेटिव तरीके से जो है गारंटीड जॉब्स हमारे यूथ को प्रोवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं सोच रखते हैं, मंशा रखते हैं, और उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है? क्योंकि जॉब ट्रेनिंग जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत आपको ने जो डिग्री करी है, आपको 2 साल की नौकरी दी जाएगी। उसके बाद आपको फिर से जो है एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर आप उसमें क्वालिफाई करेंगे तभी आपकी जो नौकरी है उसको एक डिफाइंड तरीके से आगे के लिए सुनिश्चित करा जाएगा। ये अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाती है। अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, अगर हम बात करते हैं जॉब ट्रेनिंग की, तो इन दो शब्दों में कोई बहुत बड़ा अंतर जो है वो देखने को नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने बोला था, मैं भी कांग्रेस गवर्नमेंट का पार्ट था, मैं भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़के आया था, कि हर एक साल जो है 1 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी। और आज धरातल की सच्चाई यह है कि इसके लिए चाहे हम सरकारी नौकरियों की बात करें, चाहे हम गैर सरकारी नौकरियों की बात करें, इस गवर्नमेंट के पास शोकेस करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा सरकार से, इस विधानसभा के विधायक से सवाल होगा कि ये जो बीते 1-1.5 साल का दौर गया है, इसमें कितनी सरकारी नौकरियां इस विधानसभा क्षेत्र में और हिमाचल प्रदेश में हमारे युवाओं को दी गई हैं। आंकड़े दिए जा रहे हैं कि 70,000 नौकरियां इस क्षेत्र में दे दी गई हैं, इतनी हजारों नौकरियां जो हैं गैर सरकारी क्षेत्र में दी गई हैं। ये सिर्फ आंकड़े बताने से कुछ नहीं होगा, हमें इसकी लिस्टिंग प्रोवाइड होनी चाहिए और हमें पता लगना चाहिए कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने लोगों ने नौकरियों के लिए अप्लाई करा ये बीते 1-1.5 साल के दौर में, और कितने लोगों को ये जो है नौकरियां प्रोवाइड करी गई हैं। और ये जो एक मिस गवर्नेंस का दौर है, ये जो व्यवस्था पतन का दौर है, ये सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है। इसकी शुरुआत जो है ये तो सिर्फ इसकी यहाँ से शुरुआत होती है। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, स्कूल्स की व्यवस्था की बात करते हैं, हमारे गगरेट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जहां अभी पहले पिछले 1.5 साल में 3 स्कूल बंद कर दिए गए थे, हमारे जीपीएस बमलू बंद करा गया, जीपीएस कमाली बंद करा गया, जीपीएस बे बंद करा गया। अभी जो अधिसूचना जारी करी गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा हाल ही में, इसमें हमारा एक और स्कूल कुनेरर गांव में स्थित हमारा जीपीएस टठावड़ भी बंद कर दिया गया है। इसके पीछे क्या क्राइटेरिया है, क्या इसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर सर्विस किए जा रहे हैं? मैं खुद अपनी जो पंचायत में जब मैं विजिट पे गया था बे में, मेरे वहां पर परिजनों लोगों से बात हुई, तो वहां पर पता चला कि वहां पर टीचर्स के द्वारा कुछ क्रिएटेड जो इश्यूज थे, या वहां पर टीचिंग स्टाफ का जो कुछ इशू था, उसके मद्देनजर रखते हुए वहां पर बच्चे जो है वो वहां पर अनविलिंग थे पढ़ने के लिए। तो क्या इसकी कॉग्निसेंस, क्या जो हमारा डिपार्टमेंट है, क्या इन्होंने धरातल की सच्चाई को समझने की कोशिश करी? क्या उसके आधार पे ये जो डिसीजन था वो निर्धारित था, ये अपने आप ही सिर्फ जो मियर नंबर्स थे उसके ऊपर ये डिसीजन ले लिया गया? इसके ऊपर भी विचार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ऊना जिले की बात करते हैं, पिछले कुछ दिनों में कुछ बहुत ही गंभीर विषयों के ऊपर जो है मीडिया में हमें खबरें देखने को मिली हैं। उदाहरण के तौर पे बीते कुछ दिनों में ऊना में एक गोलीकांड भी हुआ। एक युवक जो है हेयर सैलून में अपना बाल कटवा रहा था, इसी के अंतर्गत वहां पर 2 जो है मार्क शूटर आए और वो उसको गोली मार के वहां से चले गए। अभी शासनिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे इस पे कार्रवाई भी संपन्न नहीं हो पाई है। क्या आपसी रंजिश थी, क्या कारण रहे? इतनी बड़ी वारदात जो हमें सुनने को मिलती थी कि पंजाब में होती है या किसी दूरगामी क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को जो है अंजाम दिया जाता था, अब वो
हमें साक्षात रूप से अपने जिले में भी देखने को मिल रही है। और ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, एक बहुत ही गंभीर जो है प्रॉब्लम हमारे क्षेत्र में जो है वो बढ़ती जा रही है, पनप रही है। ड्रग्स का जो प्रचलन है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो जहां हम एक तरफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एक तरफ हम एजुकेशन की बात करते हैं, एक तरफ हम कानूनी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इस सरकार के ऊपर जो है, जो एक जिम्मेदारी के साथ इन्होंने आगे बढ़ना था, बहुत ही ज्यादा जो है इनके ऊपर एक मार्क्ड क्वेश्चन जो है पिछले कुछ महीनों की गतिविधियों के माध्यम से जो है वो लग चुका है। और मेरा इस क्षेत्र की जनता से, हिमाचल प्रदेश के खासकर युवाओं से ये सवाल होगा कि आप किस तरीके से चाहते हैं कि आपका प्रदेश आगे बढ़े। What are your dreams and aspirations, and what do you think this government is actually doing to fulfill them? It is very important for you to raise these questions. It is very important for you to at least raise your voice, because governments will come, governments will go, public representatives will come, public representatives will go, but your future is today. So you have to raise the voice, you have to answer the right questions, and the government has to be forced to answer them. आज जो एक बहुत ही नाजुक स्थिति पे हमारा प्रदेश आके खड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमें बहुत ही गहन चिंतन और विचार करने की जरूरत है। और मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, सारे उन माताओं पिताओं से निवेदन रहेगा कि आप इतने अरमान अपने बच्चों के लिए सजोते हैं, सारे उन युवाओं से रहेगा, हर एक व्यक्ति जो है, हर एक बच्चा है, हर एक लड़का, हर एक लड़की इतने सारे एग्जाम्स दे रहे हैं। फॉरेस्ट की भर्ती की बात करी गई थी, फॉरेस्ट की भर्ती रोक दी गई। पुलिस की भर्ती हुई तो उसके बाद मिडवे उसको कैंसिल कर दिया गया। आखिर कब तक हिमाचल प्रदेश की ये कांग्रेस की सरकार हमारी युवाओं की आशाओं और अपेक्षाओं के साथ खिलवाड़ करती रहेगी? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। इसी सोच के साथ और इसी सवालों के साथ मैं आज आपको जो है ये अपनी बात को रखते हुए आपके एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ द यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके ऊपर हम सभी मिलके चिंतन करें, इसी आशा के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिमाचल, जय गगरेट।